अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इजी मैथ्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन बच्चों की स्टिल तैयारी नहीं है, 45 डेज सिर्फ रह गए हैं पेपर में, वो किस तरह से तैयारी करें कि पास हो जाएं, या जिन बच्चों की कुछ तैयारी है तो किस तरह से कौन कौन से चैप्टर करें और कौन से चैप्टर पहले रिवाइज करने हैं, क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए कि 70 प्लस तक मार्क्स आ जाएं, 80 तक आ जाएं, और जो बच्चे 100 मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी रिवीजन प्लान मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये तीनों प्लान डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज भी बताऊंगा। वो भी आपने बुक खोल लेनी है, बल्कि अभी से रजिस्टर निकाल लें व बुक खोल लें और टिक करके रखें। जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपने नोट करनी है, अपने माइंड में बिठा लें। पास होना है बेटा तो ये फॉर्मूला आपने 50 प्लस मार्क्स वाला लगाना है इसके ऊपर। ओके, अब पास होने के लिए आपने करना क्या है जी, आपने मुश्किल मुश्किल चैप्टर छोड़ देने हैं। अब मुश्किल चैप्टर हैं कौन कौन से? मुश्किल चैप्टर हैं जी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6। जो मीन्स के पढ़ने वाले बच्चों ही करते हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चे ऑब्वियसली जो करते हैं। ये नहीं है कि इतने मुश्किल है कि 12th स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं। जो बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है इंटीग्रेशन बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, और कोनिक सेक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर तो हैं जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। ये दो छोड़ने के बाद एक और छोड़ दें जी, आप चैप्टर नंबर 4 भी छोड़ दें। ठीक है, आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं? आपने करने हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। अब इन चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आता है? चैप्टर 1 में से 15 मार्क्स का पेपर आता है, चैप्टर नंबर 2 में से 30 मार्क्स का पेपर आता है, और चैप्टर नंबर 7 में से 18 मार्क्स का पेपर आता है, और जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से 10 मार्क्स का पेपर आता है। अब देखो बेटा, आपने मुश्किल मुश्किल चैप्टर छोड़ दिए, 3B, 4B, 6B, बड़े बड़े चैप्टर आपने छोड़ दिए। इंटीग्रेशन आपने छोड़ दी, आपने सिर्फ किया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और सातवां चैप्टर। इसमें से आपका जो बोर्ड का है वो 13 एंड 3, 3, 6 और 1, 73 मार्क्स का पेपर इसमें से आना है आपका बोर्ड का। अब इस 73 में से 10 मार्क्स के MCQs आने। ओके, तो 10 मार्क्स के MCQs भी हम इसमें से निकाल देते हैं, तो हो गए 63 मार्क्स। इट मीन्स अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हैं तो 63 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, 63 मार्क्स। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, वो भी निकाल देते हैं। वो भी निकाल दें तो ये हो गए आपके 58 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव का पेपर होगा जो आप सॉल्व कर लें। ओके, इसमें से मैं ऑप्शनल 5 मार्क्स निकाल दिए। ओके, अब आप इजीली अगर आप 58 मार्क्स का सब्जेक्टिव करते हैं और 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ऑब्वियसली आपके बड़ी आसानी से 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ओके, अच्छा, ये तो है जी आपके लिए जो बच्चे पास होना चाहते हैं। अब उनके लिए रिवीजन प्लान क्या है जी? सबसे पहले करें जी चैप्टर नंबर 1 करें, पहले नंबर पे। तरतीब भी आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 करें सबसे पहले। चैप्टर नंबर 1 करने के बाद चैप्टर नंबर 5 करें दूसरे नंबर पे, और चैप्टर नंबर 7 करें तीसरे नंबर पे। फिर आपके पास ये चैप्टर हो जाएगा आपका कोई 7 डेज में, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा कोई 4 to 5 डेज में, और जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका हो जाएगा 10 डेज। ओके, तो 7 एंड 5 जो है वो 12, और 10 कितने हो गए? 22। 2 वीक्स आपने चैप्टर नंबर 2 के लगाने हैं, एट द एंड आपने चैप्टर नंबर 2 को लगाना है। चैप्टर नंबर 2 को बार बार करना है, या जो बेहतरीन तरतीब है, सबसे अच्छी है जो पहले चैप्टर नंबर 2 कर लें, इसका रिवर्स कर लें। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 7 करें, फिर चैप्टर नंबर 5 करें, और एट द एंड चैप्टर नंबर 1 करें। ओके, किसी भी चैप्टर का किसी दूसरे चैप्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है बेटा, जो चैप्टर स्टार्ट करना चाहो वो कर दो। ओके, ये नहीं है कि 1 आता होगा तो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चैप्टर नंबर
2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर 2, और इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ। लें जी, ये सारा प्लान है पासिंग मार्क्स के लिए, और मैंने आपको डेज भी बता दिए हैं। ये ऑलमोस्ट कोई 35 डेज का मैंने आपको प्लान बता दिया, फिर भी 10 दिन आपके पास होंगे रिवीजन के लिए। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं जी। अगर आपने 70 प्लस मार्क्स देने हैं या 80 मार्क्स देने हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपने ये करना है भाई कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 और 7 ये तो हम कर ही चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 ये तो करने ही करने हैं भाई, इनमें तो ऑप्शन ही नहीं। इसमें से आना है भाई आपका 15 मार्क्स का पेपर, इसमें से आना है आपका 30 मार्क्स का पेपर, इसमें से आना है आपका 10 मार्क्स का पेपर, इसमें से आपका आना है 18 मार्क्स का पेपर। ये हो गए टोटल 73। अब आप मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं कि 70 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। आप इसके अंदर ऐड कर लें भाई चैप्टर नंबर 4 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 में से आने हैं जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 10 मार्क्स के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 4 में से आने हैं 3 MCQs, तो ये हो गया जी 13 मार्क्स। ओके, अब 13 मार्क्स का मतलब है कि 73 तो हैं पहले इन चैप्टर में से, और इसके साथ ये मार्क्स आपके हो जाएंगे 86 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाए। ओके, अब 86 मार्क्स में से आप इसमें से जो एक्स्ट्रा हैं, जो एक लॉन्ग का पार्ट जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल दें, तो आप एक्चुअल में आप बोर्ड का 81 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर लें। ओके, 81 मार्क्स में से इन चैप्टर्स में से 13 MCQs आने हैं, वो 13 MCQs निकाल दें। ओके, 71 और 3 और निकाल दें तो ये हो गई जी 68 मार्क्स। 68 मार्क्स का अगर आप सब्जेक्टिव करते हैं और सब्जेक्टिव आपका 68 मार्क्स का ठीक करते हैं, ओके, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो लें जी आपके MCQs में क्या आपको 2 मार्क्स भी ना आएंगे, तो ऑब्वियसली आपके बड़ी आसानी से 70 प्लस मार्क्स हो जाएंगे। ये 68 मार्क्स अगर आप सब्जेक्टिव में गेट कर लें। ओके, अब तरतीब क्या है जी, इसकी तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले करें जी चैप्टर नंबर 2 करें, चैप्टर नंबर 2 करने के फौरन बाद करें जी चैप्टर नंबर 4 दूसरे नंबर पे। ओके, तीसरे नंबर पे करें जी चैप्टर नंबर 7, और चौथे नंबर पे करें चैप्टर नंबर 5, और नंबर 5 पे आके करें जी चैप्टर नंबर 1। ओके, अब करना ये किन बच्चों के लिए जो कुछ पढ़ते हैं, कुछ तैयारी है उनकी, ये उनको बता रहा हूँ, रिवीजन प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। उन बच्चों को क्या कर जी, ये 10 दिन लगेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। ओके, 10 डेज लगेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने पे आपके पास लग जाएंगे कोई 7 दिन। चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करने पे 7 दिन लग जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 पे भी 7 दिन लग जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 पे आपको लगेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें सिर्फ 3 दिन लगेंगे। चैप्टर नंबर 1 पे आपको लग जाएंगे कोई 5 दिन। ओके, तो लें जी, ये आपका पूरा प्लान बन गया। 20 और 7 27 5 कितने हो गए 32, और 32 डेज के बाद आपके पास अभी भी 13 डेज होंगे रिवीजन करने के। ओके, या पहले रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा रिवीजन अगेन से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लें जी, अब आते हैं 100% मार्क्स अगर आपने गेन करने हैं तो आप क्या करेंगे। ये चैप्टर तो आप कर चुके होंगे जी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अब जिन बच्चों ने 100 मार्क्स, जिन बच्चों को ये सारी की सारी तैयारी हो जाएगी, इसके बाद आपने करना है जी चैप्टर नंबर 3। ओके, और चैप्टर नंबर 3 करने का बड़ा ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटे, कि आपने 3.1 करनी है, 3.2 करनी है, और इसके फौरन बाद करनी है 3.6, 3.7 और 3.8। ओके,
जिन एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है वो एक्सरसाइज हैं 3.3 और 3.4। ओके, अगर तो पहली 4 कर लें तो समझिए पूरा चैप्टर हो गया। 3.1 से 3.4 कर लेते हैं आप, इट मीन्स आपका पूरा चैप्टर हो गया। आपको बाकी एक्सरसाइज में से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने उसको प्रॉपर इंटीग्रल करना होता है, ठीक है। आपने लिमिट पुट करनी होती है इंटीग्रेशन के आंसर। अगर आपने 3.1 से 3.4 तक कर ली है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जैसे करवाता हूँ, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, जो तरतीब मैं लगाता हूँ वो ये होती है 3.1, 3.2, ये करवाने के फौरन बाद 3.6, 3.7 और 3.8। ओके, जब आप ये कर लेंगे तो अब देखें जो मैंने मार्क्स आपको बताए हैं जी, 15 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 में से, 30 का चैप्टर नंबर 2 में से, 10 का चैप्टर नंबर 5 में से पेपर आएगा, और 18 मार्क्स का चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, और 13 मार्क्स का चैप्टर नंबर 4 से, एक्सक्लूडिंग द लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, चैप्टर नंबर 3 से आपके आने हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। 28 मार्क्स का पेपर यहाँ से। अब आप देखें जी ये टोटल कितने हो जाते हैं। अगर हम ऊपर जो टोटल करके आए हैं वो देखें तो 86 मार्क्स वो हैं। 86 में आप 28 ऐड कर लें, ओके, तो ये बन गए आपके पास 114 मार्क्स का आपका पेपर तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसमें से 114 मार्क्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं 2 पार्ट आपके एक्स्ट्रा होंगे, वो आप 10 मार्क्स निकाल दें तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे जी, 104 मार्क्स का पेपर। ओके, और आपके 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा होंगे, वो भी आप 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, वो आप निकाल दें। 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, वो आप निकाल दें तो ये आपके बनते हैं 98 मार्क्स। ओके, अब ये जो 2 मार्क्स हैं, ये जो 4 मार्क्स रह जाएंगे, ये कहाँ से आपने गेन करने हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 6 और 6.1 एंड 6.2 के सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने। लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा, आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने 100 मार्क्स लेने हैं, तैयारी करनी है, उनको मैं छोटा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये सारी तैयारी करने के बाद इसमें भी आपने करना क्या है, सबसे रिवीजन प्लान आपका क्या होना चाहिए जी, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 करें, फिर दूसरे नंबर पे चैप्टर नंबर 3 करें, फिर चैप्टर नंबर 4 करें, फिर चैप्टर नंबर 7 करें, फिर चैप्टर नंबर 5 करें, और फिर चैप्टर नंबर करें 1, और एट द एंड फिर जब ये सारी तैयारी हो जाए फिर आपने करना है जी चैप्टर नंबर 6। अच्छा, अगर चाहें तो 4 और 6 को मिला के भी कर सकते हैं, थोड़े थोड़े से ये आपस में रिलेट करते हैं, तो एट द एंड चाहें तो ये दोनों आप इकट्ठे भी कर सकते हैं कि 4 को करने के फौरन बाद जो है वो 6 कर लें, ठीक है। हाँ, आपको मैं ट्रिक बता रहा था, आपने बुक में चैप्टर नंबर 6 में फ्रॉम बुक, और बुक में भी 6.9, 6.7 to 6.9, ये आपने, बल्कि 7 नहीं आप 4 कर लें, 6.4 to 6.9 की थ्योरी आपने रीड करनी। उस थ्योरी में से एमसीक्यूज बनते हैं, उस थ्योरी में आपने नोट लिखे होंगे, हाईलाइट किया हुआ ऑलरेडी बुक में सब कुछ डिफाइन है, तो आप वो एमसीक्यूज के लिए वो थ्योरी रीड करके जाएं, तो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज भी वहाँ से सॉल्व हो जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आपने कमेंट में लिख देना है, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप 45 डेज़ में तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो आपको ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल की जा सकती है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।